एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, इसको लेकर अब कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि ये जो मामला है वो बहुत विचित्र है, लेकिन ये कहीं की भ्रष्टाचार का नहीं है। ऐसे में इसके क्या मायने और इसको लेकर संविधान और कानून क्या कहता है, इन्हीं तामुद्दर बात की हमारे साथ खास समान है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट जिस प्रकार से महाभियोग की कार्रवाई जो चलाई जा रही है, इसको लेकर कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि ये जो मामला है बहुत विचित्र है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं एज ए कानूनी पहलू के रूप में? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि श्री कपिल सिब्बल को जस्टिस वर्मा ने अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है, और इस बात की सफाई स्वयं जस्टिस वर्मा को देनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है और ये पैसा उनके पास कहां से आया। तो जस्टिस वर्मा इस मुद्दे पर चुप क्यों है? इसके अलावा कानून में एक सिद्धांत है रेस इप्सा लिक्विटर, यानी थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। जहां बिल्कुल साक्षात जले हुए नोटों के बंडल बोरियों में भरे हुए वीडियोग्राफी हो रही है, उसको आप ये कहें कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, तो क्या मामला है आप बताइए ना। जस्टिस वर्मा इस बात को स्पष्ट करें कि ये क्या था। क्या नोट नकली थे या नोट असली थे तो कहां से आई, उनके थे या किसी थर्ड पार्टी के थे, क्या थे? अभी कोई मुकदमा तो किसी कोर्ट में दायर हुआ नहीं है, अभी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव भी संसद में नहीं आया है। तो कपिल सिब्बल साहब को इसमें बोलने की क्या आवश्यकता आ गई, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ। इस बारे में जो भी स्पष्टीकरण है, और हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक पूछताछ में, जांच रिपोर्ट आने के बाद उसकी पूछताछ में उनको पूरा मौका दिया है कि वो अपनी बात को स्पष्ट कर सकें, और जो भी जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष हैं उन पर उनका उत्तर मांगा गया है। उसमें उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। तो मैं इस बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेता श्री कपिल सिब्बल जी के कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। कपिल सिब्बल जी ने अभी कोई ट्रायल नहीं किया, अभी उनके सामने गवाह पेश नहीं हुए, तो उन्होंने ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिए? वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जाने माने सीनियर एडवोकेट हैं, तो ये निष्कर्ष उन्होंने कैसे निकाल लिया, मैं ये समझने में असमर्थ हूं। जी, जैसे इस तरह अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल ने एक बड़ा आरोप ये लगाया, जिस प्रकार जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में महाभियोग कार्रवाई जो चलाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है उसकी नाराजगी का परिणाम है, या फिर कहेंगे न्यायपालिका के ऊपर एक कब्जा करने की गहरी साजिश भी जताई है कहेंगे इन्होंने। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कदम उठाए तो उसकी आलोचना करना, कदम ना उठाए तो उसकी आलोचना करना, तो ये तो ऐसे हो गया जैसे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अगर सरकार भ्रष्टाचारी न्यायाधीश के विरुद्ध इम्पीचमेंट का मोशन ला करके कदम बढ़ा रही है, तो उसको उस पर आपत्ति क्या है? अगर भ्रष्टाचार का मामला साबित होगा तो संसद उसे पारित करेगी, अगर नहीं साबित होगा तो संसद उसे पारित नहीं करेगी। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि ये संविधान विरोधी है इम्पीचमेंट मोशन, मैं मान्यवर इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। श्री कपिल सिब्बल जी बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका बहुत अच्छा अनुभव है, संविधान के अच्छे ज्ञाता हैं, संविधान की अच्छी व्याख्या कर लेते हैं, परंतु वे खुद संविधान नहीं है, वे खुद कानून नहीं है। उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि संविधान के किस धारा के विपरीत है। जहां तक श्री कपिल सिब्बल जी या अन्य लोगों का सवाल है, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं, चाहे वो सीएए का हो, चाहे वो एनआरसी का हो, चाहे वो वक्फ का हो, और चाहे वो अभी फिलहाल में जो बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा
काम संविधान विरोधी है तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखेगा ना। सुप्रीम कोर्ट इस बात की व्याख्या करेगा कि ये कदम संविधान विरोधी है या नहीं है। और सीए के बारे में, एनआरसी के बारे में, अभी वक्त के बारे में फैसला आना बाकी है। बिहार की रिवीजन, वोटर लिस्ट के रिवीजन के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये पाया है कि इसमें कहीं से भी संविधान के किसी भी प्राविधान का कोई हनन नहीं हो रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, खासतौर पे विपक्षी दलों के जो पक्षधर अधिवक्तागण हैं, जो कि हर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। एक आजकल के उसमें एक जुमला हो गया है कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाई ये तो एक जुमला हो गया है। संविधान को बदलने की जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस के शासनकाल में 106 बार संविधान बदला गया, 106 बार। न्यूनतम संशोधन हुए हैं संविधान में वर्तमान सरकार के समय में। और बल्कि 1976 में तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान की आत्मा को ही नोच लिया गया, उसकी आत्मा को ही मार दिया गया। तो ये एक जनता को भ्रमित करने के लिए कि संविधान विरोधी है, संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाई आप इसका कोई एक तार्किक उत्तर तो दीजिए। मात्र ये कह देने के साहब हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे ऊपर हमको बड़ा सताया जा रहा है। भाई कैसे सताया जा रहा है, कैसे उत्पीड़न हो रहा है, क्या आपको मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, कुछ तो बताएंगे। मात्र ये कह देने से कि आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, आपको सताया जा रहा है, आपको गाली दी जा रही है, इससे काम नहीं चलेगा। तो ये जो जुमलेबाजी है, इसको भी हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि संविधान खतरे में है, संविधान की हत्या हो रही है। न संविधान की हत्या हो सकती है, न संविधान कभी खतरे में हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का तीसरा पिलर न्यायपालिका जब तक जीवित है तब तक ना तो लोकतंत्र की हत्या हो सकती है, न संविधान की हत्या हो सकती है, और न संविधान खतरे में हो सकता है। जी शशि मित्तल, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, और ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि संविधान खतरे में है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इसी को लेकर के एक बड़ा आरोप ये भी लगाया गया कि अगर केंद्र सरकार अपनी इच्छा से जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है तो ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है। इसको आप कैसे देखते हैं? जी नहीं, भारत सरकार या देश की सरकार अपने से महाभियोग का प्रस्ताव नहीं ला रही है, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, उनकी रिकमेंडेशन पर, उनके पत्र पर यह कदम उठाया जा रहा है। और मैं दो बातें कहना चाहूंगा। अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रिकमेंडेशन पर भारत सरकार ये कदम नहीं उठाती है तो आरोप ये लगेगा कि भारत सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। और अगर भारत सरकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के रिकमेंडेशन को मान करके इम्पीचमेंट की कार्रवाई कर रही है तो उसे संविधान के विरुद्ध बताया जा रहा है। संविधान के विरुद्ध, संविधान की किस अनुच्छेद के विरुद्ध है? कृपा करके मान्यवर ये तो स्पष्ट करिए। केवल ये कह देने से कि संविधान के विरुद्ध है, इससे काम नहीं चलेगा। ये केवल और केवल एक भ्रमित करने वाला बयान है, और इसमें कहीं भी अगर तथ्य है तो बताइए। दूसरा, एक बात और कह देना चाहता हूँ जी, भारत सरकार के जितने निर्णय हैं, जितने भी कानून हैं, जितने भी संसद से पारित प्रस्ताव हैं, सबकी न्यायिक समीक्षा होती है। तो आप इतना उतावलेपन में क्यों ये बयान दे रहे हैं कि ये संविधान के विरुद्ध है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसकी समीक्षा करेगा, आपको सुनवाई का मौका देगा, आपको पूरी बात रखने का मौका देगा, दूसरे पक्ष को भी सुनेगा, और तब इस पर निष्कर्ष निकालेगा कि ये कदम संविधान सम्मत है या संविधान विरुद्ध है। जी जैसे मित्तल, आपने कहा कि इतना उतावलापन क्यों है इस तरीके का बयान देने के लिए, उसके पीछे का एक सीधा कॉन्सेप्ट ये भी है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से एनडीए सरकार महाभियोग की प्रक्रिया जस्टिस वर्मा का अगेंस्ट शुरू करने के लिए जो सांसदों के जो सिग्नेचर्स हैं वो लेना ऑलमोस्ट शुरू भी कर दिया, ऑलमोस्ट कई सांसदों के सिग्नेचर जो ले भी चुके हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल का ये कहना है विपक्षी सांसदों से
कि कृपया इसका समर्थन ना करें। देखिए, जहां तक प्रारंभिक जांच का प्रश्न है, भारत के 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश इसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर चुके हैं जी। और उसी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने ये अनुशंसा की है कि इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। तो फिर मैं वही बात कहना चाहूंगा कि ये उतावलापन क्यों है? कम से कम संसद में आने दीजिए, संसद में इस पर चर्चा होगी, हर बिंदु पर चर्चा होगी, हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपके सांसदों की भी बात सुनी जाएगी। और फिर जो बात मैंने प्रारंभ में आपसे कही थी जी कि मुझे जानकारी नहीं है, जस्टिस वर्मा ने श्री कपिल सिब्बल को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर लिया है जस्टिस वर्मा की तरफ से बयान देने के लिए। मैं नहीं मानता इसे, क्योंकि अभी कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है। अधिवक्ता जब नियुक्त किया जाता है, अथॉरिटी जब दी जाती है, वकालतनामा जब साइन किया जाता है, जब किसी कोर्ट में मुकदमा दायर करना हो या किसी कोर्ट में मुकदमा लंबित हो। तो अभी तो इम्पीचमेंट प्रस्ताव बहुत प्रारंभिक स्टेज पर है, हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जा रहा है और ये माननीय सांसदों का अपना 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 विवेक है, अपना अपना अधिकार है कि वे हस्ताक्षर करें या ना करें, परंतु उनको बरगलाना या उनको भड़काना ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि संसद में भी जो कार्रवाई होगी वो सबके सामने होगी, सारे सदस्यों के सामने होगी, सबकी जानकारी में होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या जांच रिपोर्ट है, हर एक को दी जाएगी, सबके सामने बहस होगी, हर बात की बहस का उत्तर होगा। तो संसद सर्वोच्च है, संसद को निर्णय करने दीजिए। संसद का निर्णय जब आ जाए तब आप संसद के निर्णय से सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सहमत हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। जैसे मित्तल आपने हमारे लिए समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।